आज हम लोग शुरू करेंगे मीडियन पेज नंबर 350। ज़्यादा सम नहीं है इसमें, कई सम है। वो 8 नंबर से मेन सम शुरू है, 8 से 15 कुछ एप्लीकेशन रहेगा हो जाएगा। तो इससे पहले कौन चैप्टर कंप्लीट किया आप लोग? मीन कंप्लीट किया। मीन में क्या कॉलम बन रहा था? 4 कॉलम। यहाँ पर क्या कॉलम बनेगा आपका? 3 कॉलम। हालांकि मीन में और भी 2 मेथड था, स्टेप डिवीजन और एज्यूमिंग मेथड, वो तो सेफ्टी के लिए करवाया है। लेकिन एक्चुअल में जो मीन जो शुरुआत में जो करवाया गया ज़्यादा सब कुछ मेथड से बना, तो हम डायरेक्ट मीन मेथड था। ज़्यादा कॉलम कितना बना उसमें? 40 में कॉलम बना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉलम नंबर कम होता चला जाएगा। वहाँ 4 कॉलम बना था, मीडियम में 3 कॉलम बनेगा और मोड में 2 कॉलम बनेगा। लेकिन इन सब के अलावा सब देखिए कॉलम बढ़ता भी है। कहाँ बढ़ता है आप लोग कॉलम याद है? जैसे मीन में तो 4 कॉलम बनता ही है, लेकिन 1 कॉलम और करके ही बढ़ता है। किससे बढ़ता है बोले तो जब क्लास बाउंड्री वाला सम रहता है। जैसे आपका 10 से 20 तक खत्म हुआ तो अगला क्लास शुरू कहाँ से होगा? 21 से 30 तक। अगला 31 से, ऐसा सवाल किए होंगे आप लोग। तो उस सवाल का नाम इसे रखा हमने क्लास बाउंड्री वाला सम। तो जहाँ क्लास बाउंड्री वाला सम रहता है वहाँ पर 1 कॉलम बढ़ जाता है। अगर आप टॉपिक खोल कर देखिएगा तो आपको मालूम होगा कि मीन में जहाँ जहाँ क्लास बाउंड्री वाला सम आया था वह 4 कॉलम के अलावा 5 कॉलम बना था। याद है आप लोगों को? उसी तरीके से यहाँ पर भी मीडियम में तो बेसिकली 3 ही कॉलम है, लेकिन कुछ कुछ सम के लिए 4 कॉलम बनेगा। आपको अपने आप देख के इसमें समझ आएगा। देखिए आप अपने आप देख के समझ आएगा कौन कहाँ पर आपका 4 कॉलम बनेगा। देखिए सवाल नंबर 12 और 13 है ना। एक क्लास 1 से 5 तक हो रहा है, अगला शुरू 6 से 10 हो रहा है। वैसे तो अब 13 नंबर देखिए वैसे ही है ना। तो ये 2 सम का ऐसा सम है, क्लास बाउंड्री वाला सम है। इन 2 सम में कैसा कॉलम बनेगा? एक कॉलम बनेगा, 4 कॉलम बनेगा। ठीक है, बाकी सब में 3 ही कॉलम रहेगा। तो ये 3 कॉलम के लिए काम करते हैं। आपको हम सम नंबर 9 करके दिखाते हैं। इसका बड़ा सम भी है और लंबा भी है, तो 9 नंबर दिखाते हैं करके 9 कर देंगे तो आपका 10 भी हो जाएगा और 11 हो जाएगा। 2 सम तो बाकी फिर एप्लीकेशन में 8 हो जाएगा। एक आदमी को डेटा बोलेगा, ठीक है हमको, तो एक आदमी वर्षाट के लिए कौन बोलेगा? पहले लिखा हुआ हाइट लिखा हुआ है ना, हाइट इन सेंटीमीटर, उसके बाद नंबर ऑफ क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स। अब डेटा कौन बोलेगा? एक आदमी डिसाइड कर लेगा, 12 में 2 लग, 2 आदमी बोलेगा, जो दोस्त का बोलेगा मार आएगा। कौन बोलेगा? 135 से 140। आप दूसरा को दूसरा को बोलेगा क्या? 135 से 140, 140 से 145, 140 से 145, 145 से 150, 145 से 150, 150 से 155, 150 से 155, 155 से 160, 155 से 160, 160 से 165, 160 से 165, 160 से 165, 165, 165 से 165 से 170 हो गया। यस सर, लास्ट है ना? यस 165 से 170। यहाँ पर नंबर शब्द लगेगा, बोलो पहला ना 6, 10, 19, 22, 20, 16, 7, 7। तो सीधा होगा तो बोलना है, सीधा देखो तो यस ठीक है। ये तो जो क्वेश्चन दिया था वही वाला बात है ना। यहाँ पर एक तीसरा कॉलम में क्या लिखाएगा? तीसरा कॉलम जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तीसरे कॉलम को बोलते हैं क्यूमुलेटिव
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CF। CF बोलते हैं, नहीं भी लिखे चलेगा, नहीं भी लिखे चलेगा, शॉर्ट में बोलते हैं CF इसको। अब ये वाला कॉलम कैसे भरते हैं हम लोग? ये पहला आपको जो 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 का आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। जो इस कॉलम में आपको जो पहला जो 6 दिखाई दे रहा है उसको आप लिख दीजिए। अब यहाँ क्या लिखिएगा, इसको इस पर ऐड कीजिए, क्रॉस क्रॉस 10 6 16, फिर 19 को 16 में 35, ठीक है ना, बोलो। फिर 35 को 22 से 57 को 20 से 77 को 16 से कितना वो 83 जाएगा, हाँ जी 83 93 होगा, 93 को 7। इसको जोड़ने को डाउट हो तो बताओ अभी, कोई बहुत आसान चीज़ है। आप पहला वालों को लिख दिए, बाकी आप क्रॉस क्रॉस इसको भी जोड़ेंगे, 10 6 16 हुआ, 16 लिख दिया, फिर 16 को नहीं जोड़ेंगे, 16 19 35 यहाँ लिखा, फिर 22 35 लिखा, ऐसे करते भरते हुए चलेगा। बोलो ठीक है, डाउट है किसी को? नहीं। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाने से पहले फार्मूला लिख दे। पहले इस तरह मीन का निकालने का फार्मूला था, वैसे मीडियन निकालने का भी एक फार्मूला है, तो पहले आपको मैं फार्मूला लिख लीजिए। इसका फार्मूला आपको रफ में लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगा, अभी रफ में लिख के दिखा रहे फार्मूला आपको। मीडियन का फार्मूला होता है n प्लस n/2 माइनस CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपका H रहता है, यहाँ पर आपका F रहता है। थोड़ा पॉज करके यहाँ पर बात करें, तो ये फॉर्मूला में क्या चीज़ है, L है, N है, CF है, H है और F है। पूरा कितना चीज़ है, 5 चीज़ है। तो 5 चीज़ को हम लोग को यहाँ से चुनकर खोजकर निकालना है। इसमें हमारा कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन खत्म हो गया, ठीक है। इसीलिए मेन काम क्या है कि हम ये तो सवाल ही था, कैलकुलेशन कहाँ किया हम लोग, यहाँ पर किया। अभी पहले वाले को उतार दिया, क्रॉस क्रॉस ऐड करते हुए चले गए। वहाँ से मालूम किया हम लोगों को क्या चीज़ निकालना है, हम लोगों को 5 चीज़ों को हम लोगों को पता करना है। वहाँ से 5 चीज़ कौन सा है, L है, N है, F है, CF है और H है। तो 5 इसी कॉलम के अंदर में है, इसी 3 कॉलम के अंदर में, तो खोज कर निकाल के वहाँ पर लोग बना देंगे, और एक काट छाट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि मीन से भी जोड़ घटाओ जन्म के मामले में मीन से भी आसान है। चलिए अब देखिए, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका कि आप इस कॉलम में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे n। क्या ढूंढेंगे, n में क्या देखना आपको कि n आपको कहाँ मिलेगा, सबसे लास्ट में। आखिरी जो नंबर है, सबसे आखिरी जो नंबर ये वाला बहुत थोड़ा नीचे हो गया, बोला आखिरी नंबर है वो कौन सा है, 100। तो जो आखिरी नंबर आएगा हमेशा वो क्या कहलाएगा, वो n कहलाएगा, वो n = 100। अच्छा, उससे पहले एक बात और सुन लें, जो बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर है, ये 6 लिखा हुआ है, ये 6 का मतलब हो रहा है यहाँ पर आप समझिए इस तरह से कि 1 से लेके 6 तक, 6 लास्ट बाउंड्री है। गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 से, तो 1 2 3 4 5 6 लास्ट। क्या गिनती 7 8 9 10 11 12 आएगा, तो कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 16 में। यहाँ पर 16 क्या है, लास्ट लिमिट। 17 आप कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। यहाँ पर शुरू कहाँ से होगा, 17 से। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 34 और 35। 36 कहाँ मिलेगा आपको। अगर आपसे हम पूछे बताओ यहाँ पर आपको 67 कहाँ पर मिलेगा,
77 के पास मिलेगा। अगर आपको हम बोल दें कि 82 कहाँ मिलेगा, 93 के पास मिलेगा। अगर आपको हम बोल दें कि 12 कहाँ मिलेगा, तो समझ के बाद इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मतलब हो रहा है 60 से 16, यहाँ मतलब हो रहा है 17 से 35, यहाँ मतलब हो रहा है 36 से 57। ठीक है ना। अच्छा ये बात समझ गए। अब आइए यहाँ पर एन का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाले में एन कहलाएगा। अब ये एन का जो वैल्यू जो भी रहेगा, यहाँ पर भी 100 है, जो भी नंबर रहेगा आप उसका मन में उसको आधा कर लीजिए, 50 मतलब आधा कर, जो भी नंबर रहेगा उसको आधा कर लीजिएगा, मैंने 50 हो गया। अब 50 आपको कहाँ पर मिलेगा इसमें, प्रयास कहाँ मिलेगा आपको, 57 में मिलेगा। ठीक ना, ध्यान लगा वो आसान चीज़ है। तो आपको 50 कहाँ मिलेगा, 50 कहाँ से मालूम होगा, जो लास्ट में नंबर 100 है उसको हम लोग मन में आधा कर लिया, आधा कर लिया तो हो गया 50 मिलेगा हमको 57 में। तो जहाँ 50 मिलेगा ठीक उसके ऊपर वाला नंबर, ये नंबर कहलाएगा CFR। यहाँ तो 50 मिला, यहाँ तो 50 मिला है, कोई भी नंबर जो रहेगा उसका आधा करेंगे, वो आधा नंबर जहाँ मिलेगा ठीक उसके बाद नंबर कहलाएगा CF। यहाँ पर क्या लिखिए, CF हम लोगों को कितना हो गया, हम लोग CF हो गया 35। ये दो चीज़ मालूम हो गया। अब क्या बच गया आपका, L बच गया, F बच गया, H बच गया। अब ये L F H कहाँ मिलेगा, ये L F H उसी कॉलम में मिलेगा जहाँ 50 मिला, 50 कहाँ मिला, सब इसी कॉलम में मिलेगा, सब इसी लाइन में मिलेगा। बात समझ में आ रही है। सिर्फ CF कहाँ मिला आपको, ऊपर, और N नीचे मिला, बाकी जो चीज़ कहाँ मिलेगा, जहाँ आपको जो नंबर आधा की जहाँ पर मिल रहा उसी लाइन में सब मिलेगा आपको। बात समझ गए। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, ये वाला एक क्लास बोलते हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, ये वाले फोर्थ क्लास। इस क्लास का लोअर लिमिट किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। जो लोअर लिमिट है वाला अपर लिमिट है, हर क्लास का ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इन दोनों में जो लोअर लिमिट का 50 है ना, तो उसको बोलेंगे L, उसको बोलते हैं हम लोग L बोलते हैं। तो L इक्वल टू कितना आपका हो गया, 150। ठीक है, और बचा कौन फिर H। H मतलब क्या होता है, H मतलब होता है क्लास का साइज। क्लास का साइज मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट का बीच का डिफरेंस। तो कितना है वो, 5 है। और बच गया है फिर F। F मतलब उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, कितना फ्रीक्वेंसी उसका है, 5। बस यही आपको ढूंढना है। अब ढूंढ के आपको फॉर्मूला में बढ़ा देना। कोई डाउट है तो बताओ। अब फॉर्मूला, अब इसको फॉर्मूला से लिख के पहले आपको दिखा दिया आपको कि क्या क्या चीज़ निकालना है, क्यों निकालना है, पहले बता दिया आपको। फॉर्मूला सामने लिखा है तो मालूम मुझे कोई L निकालना है, M निकालना है, CF निकालना है, H निकालना और F निकालना है। तो जब ये सब बनाएंगे फॉर्मूला साइड में लिख के रख लेंगे। अगर याद है फॉर्मूला तो कोई बात ही नहीं है, नहीं याद है तो साइड में लिख के रख लेंगे ताकि मालूम आपको रहे कि आपको ये चीज़ निकालना है। अब आंसर लिखेंगे, वो तो रफ्त है कि हम आंसर लिखेंगे, हम तो आंसर यहाँ लिख रहे हैं, आप आंसर इसके नीचे लिखिएगा। रिक्वायर्ड मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF चलिए अब बढ़ा देते हैं। अब देखिए आपका L का वैल्यू कितना है, आपका L का वैल्यू है 150। N का वैल्यू कितना है, 100/2। CF कितना आपका, हाँ जी 35। F कितना है, H कितना है, 5। बस आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर है 150, ये कटेगा कितना बजेगा, 100/2 कितना होगा, 50 होगा। तो 50 माइनस 35 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 22। 150 यहाँ घट के बचेगा 15, बचेगा ना,
और उसके बाद यहाँ कितना होगा आपका 5 बचा हुआ पहले से और 22 150 15 5 75 बेटा। अब करना है आपको इसको डिवाइड करना है किसको 75/22 को आपको कैलकुलेट करना तो आपको डिवाइड कर दे यहाँ पर साइड में तो 22 × 75 बोलो क्या बार में जाएगा 3 बार में जाएगा ना 22 को 66 बचे 15 में 6 जाकर 9 बचेगा अब तो और बढ़ेगा नहीं तो डिसमल लेकर के यहाँ पर आप लोग 0 बढ़ा देंगे 22 × 4 88 होगा 2 बचेगा डिसमल दिया हुआ है 1 0 बढ़ाएंगे बढ़ा दिया ना ये भी तकसीम नहीं होगा 1 0 और लगेगा जब 1 0 और बढ़ाना पड़े साथ में क्या करना पड़ता है तब यहाँ 1 0 डिसमल के बिना पर आप 1 0 कभी बढ़ा सकते हैं जब 2 0 बढ़ाना पड़े क्या करना पड़ता है 1 0 और एक्स्ट्रा आपको बढ़ाना पड़ता है। अब बोले क्या बार में जाएगा जी 9 में जाएगा 9 × 18 का 6 2 18 19 बचेगा आपका 2 अब आप तकसीम करेंगे नहीं क्यों करेंगे हम लोग तो डिस्कल के बाद 3 नंबर तो आ गया अब आपको देखना है डिस्कल 3 नंबर आया डिस्कल के बाद तीसरा नंबर है तो 5 से बड़ा या छोटा है 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा जाएगा 0 में जोड़ देंगे तो 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा 1 होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 150 + 3.41 देखो ठीक है ये सब पहला क्लास में बताया गया है अब जो मिस किया कुछ नहीं किया आ सकता ठीक है ना जब ऐसे जोड़े हुए नंबर आए तो आप डिस्प्ले को भूल जाएंगे सिर्फ सिंपल नंबर को ऐड करें 150 और 3 कितना होगा 100 तो 153.41 तो समझ में आई बात कैसे बना और से देखिए बात ये डाउट है तो पूछिए पॉज कीजिए इसको अभी क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 देखिए उसका देखिए लेस देन 10 के लिखा हुआ ना तो लेस देने वाले एक्स्ट्रा आप लोग मीन में बनाए ना तो लेस देने वाला कॉलम को हम लोग इस तरह के कॉलम में चेंज करते थे किस को याद है क्या चेंज करते थे याद है किसी को डिसाइड कर लो या फिर हम बता रहे हैं तो पॉज करो जाना बुक का ये सवाल है 14 नंबर कॉपी का भी 14 कॉपी का भी 40 नंबर ही होगा क्या लिखा हुआ मार्क्स लिखा हुआ है मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो ठीक है अच्छा यहाँ पर जो ले देने वाला कॉलम को चेंज करना पड़ता हम लोगों को यहाँ पर जो ले देने वाला कॉलम को पहले चेंज कैसे करते हैं हम लोग आप लोग को मालूम होगा वो 0 से कहाँ तक बोलो तो 90 तक है ना 0 से 10 10 से 20 एक आदमी बोलो एक आदमी थोड़ी हम लिख भी लेंगे वो याद भी हो 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 80 से ये दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है वो फ्रीक्वेंसी रॉ फ्रीक्वेंसी होता है एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं होता आप लोग याद कीजिए आप लोग घटा के रख के निकाले होंगे फ्रीक्वेंसी अरे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 12 22 40 ये एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं है तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे हम लोग 12 लिखे पहले बोल दिया करेंगे ठीक ही बोलिए 12 लिखेगा पहले ना उसके बाद 22 से
इसको माइनस करेंगे, 12 को कितना बचेगा, इसके बाद क्या करेंगे, 40 को याद आ रहा है ना। लेकिन फिर ये इस तरह का सवाल एग्जाम में जाया तो जो भी सवाल एग्जाम आपको देता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब नहीं देता, मुझे कोई ना कोई नुक्स लगा के देता है। ये सब आपको एग्जाम में देगा, ये वाला देगा, एक साल के 15 नंबर है वो देगा, तो इस तरह का सब आपको देता है जहाँ पर नुक्स लगा हुआ रहेगा, तो एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा। कोई अगर वही फ्रीक्वेंसी लेके बना लिया तो उसका दान चला जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 40 से 22 कितना होगा, 18। उसके बाद हम लोग 40.5 माइनस करने कितना होगा, 20 होगा। उसके बाद 72 से 60 12, 87 से 72 कितना होगा, 15। 1 के 2 से 87 कितना होगा, 15 फिर होगा ना जी, 15 होगा ना। उसके बाद 9 होगा, उसके बाद फिर 9। ये सारा चीज़ क्लास में मीन ने बता दिया गया, जो एब्सेंट किया वो उसका लॉस है वो, बाकी जो कवर करना है तो ग्रुप में वीडियो सेंड किया हुआ है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, दोबारा बताया नहीं जाएगा। आप ना आइएगा ना 12 बताएंगे तो मुमकिन नहीं। अच्छा बस अब यहाँ तक हम लोग क्या कॉलम को जो डेटा हम लोग को ठीक कर लिया, जो डेटा दिया तो मिक्स डेटा दिया हुआ था उसको हम लोग सेग्रीगेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, डेटा का जो मिक्सअप तो उसको निकाल लिया। अब कसम पहले ऐसा हो जो सब बनाया, ये कॉलम कैसे भरेंगे, 12 को उतार देंगे यहाँ, बोलो 100। आपको बोले थे तो पहले तो सेम हो गया सर, उसको तो हो गया, ऐसी ऐसी है। अगर ये कॉलम नहीं पा रहा था तो इसका निकालता कुछ और बढ़ गया था, वो सब ध्यान नहीं मारेगा, सेम आ गया है तो वही छोड़ दी एग्जाम है, तो कभी नहीं करेगा बोल से, ऐसे करेगा बोले तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हो गया सारा काम खत्म। अब आपको सबसे पहले काम क्या है, एन को करना होता है। एन के बारे में क्या बोला है आपको, एन आपका 120 है। अब आपको जो 120 का करना है, मन में आधा करना है 60, 60 कहाँ मिलेगा आपको, 60 यहाँ है तो 72 मिलेगा, 60 का 7 लिखा हुआ, इसका मतलब 60 तक तो 60 तो है उसमें, तो सी कौन सा होगा, सी 40 हो गया। बाकी सब कहाँ मिलेगा आपको, इसी कॉलम में। तो एज कितना हो गया आपका, एज कितना हो गया, एज कितना होगा, एज कितना होगा, 20 बता दीजिए होगा। तो बोलिए वो एल इक्वल टू 30, एल जाएगा 120, सी एफ आपका 40, एफ एच देखो ठीक है। क्या कट के बचेगा 60, 40 बटा 20 और 10, कट के बचेगा 20 बटा 20। ठीक है, सब यहाँ पर तो भारी के तो वहाँ पर आसान हो गया है ना, कैंसिल डिवाइडेड करना नहीं पड़ा, आसानी से हो गया, आंसर हो गया। तो बारी है ऐसा आप लोग एक सम और करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 22 सेम सम ऐसे ही है, पेज 247, पेज 247 मिल गया, पेज 247 सॉरी 347, एप्लीकेशन नंबर 22
2। क्या नंबर होगा ये वाला? कॉपी का 15। ये वाला 14 होगा तो ये 15 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग अब तो सम करेंगे वो बुक का 15 नंबर, वो बुक का 15 नंबर है बुक का। अब ये सवाल करेंगे क्या फोटो नहीं हुआ ना तो पाउस करोगे सर बुक का ये वाला नहीं, तो सब बहुत छोटा है, आप लोग ये बना लीजिए आराम से। हम कौन सा बनाए बुक का जो 15 नंबर है ना वो आसान है, छोटा है। हम बुक एप्लीकेशन 23 कर दे रहे, क्योंकि बुक का 15 नंबर क्या नंबर सवाल होगा? 16 नंबर है तो उसका एप्लीकेशन 23। ये क्या नंबर होगा? एप्लीकेशन 24। ये क्या नंबर होगा? 18 होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन 23 कर दे रहे हैं आपको, ठीक है? तो बड़ा समय और बाकी सब आपके साथ आसानी से हो जाएगा। तो हम बुक का कौन सा बताएंगे? बुक का एप्लीकेशन बताएंगे। एप्लीकेशन नंबर है 23 ना, कॉपी का आपका 17 होगा। ये 3 सवाल गौर से देखिए तो क्या खास बात इसमें है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा डेटा बोलेगा, देखिए एक आदमी बोलेगा, ठीक है? हमको 0 से 100 से एक आदमी बोला है, समझ नहीं आ रहा है। 300 से 400 से 600 से 700 नहीं होगा, सर 1000 तक पहुँच 700 से 800 हल करिएगा, 800 से 900 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो, ठीक से ध्यान से बोलना, भूल जाएगा तो वो यार। एक आदमी कितना बोलो? 2 5 1 12 17 है ना? बंद कर दो, जैसे कि ना बोलोगे तो बंद कर दो। देखो यहाँ पर तो कॉलम कैसे बात है हम लोग वो लगा नहीं बोले वाली बंद करने वाला, आप लोग वहाँ देख के बोलना शुरू कर दिया। कल 2 लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। अब ये कितना होगा? 7 से नहीं होगा, 7 प्लस ऐसा एक सम क्यों नहीं? हम लोग के वाला सब पी वाला सब मीन में है ना। यहाँ पर 19 प्लस 1 हो जाएगा, 19 ऐड हो जाएगा ना, नहीं होगा? यहाँ पर 36 प्लस यहाँ पर 56 प्लस x, यहाँ पर 56 प्लस x प्लस y, यहाँ कितना होगा? 56 9 65 x प्लस y, 65 है कितना? 72 हो जाएगा। इसके बाद 72 का 4 74 x प्लस 76। तो पहला काम क्या था हम लोगों का? एन ढूंढना। तो एन यहाँ पर कितना है?
इसका आधा करो तो थर्टी एट 33 इसका आधा हुआ, ये आधा इसका आधा हुआ ना। ओ मेरा भाई 38 इसका आधा हुआ, हम पूरे का आधा बोल रहे हैं। 38 इसका आधा हुआ ना, ये पूरा एन होता है ना, इसका आधा कितना होगा। अब इसका आधा तो कैसे निकाल पाएंगे, x वाई तो पता नहीं कितना है, बोल के निकालने बोला हम लोगों को। अब एक एग्जैक्ट पता नहीं कितना है, इसका आधा कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो 100 लिखा हुआ है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ है। इसका बड़ा पूरा कितना है, तो आपको ये बुक पे दे देगा, नजर आया बुक में 100 है ना, ये 100 दे दिया, ये आपको 100, ये आपको 100 दे दिया। अच्छा जब आपको ये वाला 100 दे दिया, ये तो 76 है, ये वाला ये पूरा 100 है, ये अकेले 76 है, तो x प्लस वाई कितना मिल के होगा जी, बोलो ना 24 होगा ना, है नहीं होगा तो है भरे आए। तो आपका ये आपके मॉडल में कितना आप कह रहे हैं 100 है, 100 है ना, तो 100 यहाँ पे लिखेंगे कि ये 100 यहाँ से नहीं मिल रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ। अच्छा 100 का आधा करो 50 कहाँ मिलेगा आपको, देखिए यहाँ मिल रहा है ना, तो सी कौन लेंगे, ठीक उसके बोलो ठीक है सही है। यहाँ आपको 50 मिल रहा था ना, तो ठीक है आपको सी एफ लेंगे, तो ऊपर नीचे होगा ये सब, तो ऊपर नीचे हो गया ना, वो सब ठीक कर बैलेंस करने का गड़बड़ा जाएगा ना, 19 प्लस 1 ऊपर आएगा, 36 यहाँ आएगा, 56 प्लस 1 यहाँ आएगा, 56 प्लस 1 प्लस 70 काम चल रहा है, 65 प्लस 1 प्लस 1, तो ठीक है तब ठीक है। तो आपको 50 कहाँ मिला, यहाँ मिला ना, यहाँ मिला, तो उसके बाद लगा सी एफ होगा, बाकी पूरा कहाँ मिलेगा आपको, आगे पीछे से अगर हम यहाँ का पकड़ लेते तो फंस जाते हम लोग, इसीलिए ध्यान रहे कि जो जिसका लाइन उसकी लाइन के बराबर रहे, ठीक है। तो आप बताइए आपका एल कितना होगा, 500 होगा, एच कितना होगा, एक्स होगा, 50 तो आपको यहाँ मिलेगा ना, अरे मेरा लाल 50 आपको मिलेगा, नहीं वो भी मिलेगा। यहाँ 56 तक है ना, तो 50 कहाँ मिलेगा, 60 कहाँ हो रहा है, 56 तो लास्ट बाउंड्री है ना, 56 तक है, भूल नहीं ये बदलाई देना, ये वही लोग जो 5 टाइम खाता रमजान में, अब फ्री बदल में लगता नहीं है भाई, ये स्टार समझ लीजिए लास्ट बाउंड्री रही है, ठीक है। तो आपको देखिए आपको ये एच का एच कितना मिलेगा आपका, सब यहाँ मिलेगा ना, एच आपका 100 और एफ कितना आपका 20, तो 20 ना जी। अच्छा एक और बात लिख के रख लीजिए आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, कि अगर ये वाला पूरा 100 है, ये वाला पूरा 100 है और ये वाला 76 है, ये वाला 76 है, तो 1 प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 24 आप लिख के रख लीजिए, इसका नाम दे के रखिए 1, ये काम देगा भी आपको, हेल्प करेगा आपका, ठीक है। कैसे करेगा देखिए, ये आखिर में काम रहेगा, इसको काम कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं आप, इसको बॉक्स बना के रख सकते हैं, ये आपका आंसर देगा भी आपको। चलिए यहाँ चलिए, तो इस तरह के सवाल में क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना हम लोगों को, और इस एक्स वाई में लास्ट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो
कोई एग्जैक्ट बोल नहीं सकता, इसलिए सवाल में दे दिया है। अच्छा, उसके अलावा एक खास बात है, इस सवाल में मीडियन कितना का देखो वो भी दिया हुआ, देखो गौर से देखो सवाल में कि मीडियन कितना का वो भी दिया रहेगा। मतलब जहाँ जहाँ एक्स वाई वाला सम आएगा आपको वहाँ पर मीडियन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। देखो उसके जो सवाल जो आपको बनाने के लिए हम देंगे, सवाल नंबर 24 एप्लीकेशन, देखो वहाँ पर मीडियन दिया हुआ है मीडियन ना 28.5 मिला। तो सवाल आपको बनाने देंगे 24 नंबर एप्लीकेशन, तो उसमें भी देखो मीडियन दिया हुआ है दिया हुआ। चलो तो यहाँ पर मीडियन आपको दिया हुआ, मीडियन कितना मीडियन दिया हुआ आपको यहाँ पर 500। तो अब यहाँ पर 525 बढ़ाया आप मीडियन की जगह में 525, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मीडियन निकालना नहीं है, निकालना एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 525 ए का वैल्यू कितना आपका, ए का वैल्यू 500, एन का वैल्यू 100 है, सी एफ आपका 36 को ब्रैकेट में दे के बैठाना, ब्रैकेट में तो भूल हो जाएगा। एफ कितना है, बोल रहे कितना है, एफ आपका 20 और एच कितना है 100, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर 525 5, यहाँ कितना बचेगा आपका 50 बचेगा, 100 बटा 2 50, तो ब्रैकेट खोल लीजिए -36 और -1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर दीजिए 20 को काट दीजिए, 20 से काट दीजिए 100 काट दीजिए, 20 बचे 100, ठीक है। यहाँ कितना बचा आपका 525 500, यहाँ कितना बचेगा 50 36 घटे कितना बचेगा 14 -1 × 5, देखो ठीक है। 525 500 14 5 70 होगा और -5x, क्योंकि आपको x निकालना है, यहाँ की नंबर है वहाँ भेज दीजिए, तो वहाँ से यहाँ कौन आने वाला है प्लस हो जाएगा, यहाँ से वहाँ कौन जाएगा 525, तो 500 + 70 - 525। अब यहाँ पर आपका 5x, ये हो गया आपका 570, ये 525, देखिए दोनों घट के बचेगा आपका कितना बचेगा 45 बचेगा। तो 5x = आपका हुआ 45, x = आपका होगा 45/5। आप इसको तकसीम करेंगे तो कै बार में कटेगा, ये 5 रवा 45 कटेगा, तो 5 रवा 45, तो आपका x का वैल्यू 9 आ गया। अब वो निकालना है कि आपको y का वैल्यू, तो y का वैल्यू के लिए आपको करना पड़ेगा मतलब किसके पास 1 के पास, x तो निकल गया ना, तो y का वैल्यू, ये जो इक्वेशन लिखते हैं इसका सिर्फ काम ये था, ये y का वैल्यू देगा हम लोगों को, x तो यहाँ से निकल गया 9। अब यहाँ पर देखो x + y जोड़ के 24 हो रहा है, इसमें से x 9 है, तो y कितना होना चाहिए 15, तो y = कितना हो गया आपका, बात समझे, y = आपका 15, ठीक है, ठीक नहीं है, पाउस करो। देखो अभी सम कौन से करेंगे ना, बुक का सम नंबर 13, और आपके कॉपी का क्या नंबर होगा, कॉपी का 20, इसी को जगह दी बोलो, और जिसको समझ नहीं आता। मीडियन के सारे सम में क्या कॉलम बना अभी तक 3-4 सम बनाए, 3 सम बनाया ना, तो तीनों में सब में तीन ही कॉलम था, आपको जितना हम लोग मिला था सब में 3 ही कॉलम था, लेकिन ये सवाल ऐसा कितने कॉलम रहेगा, क्यों रहेगा 4 कॉलम, यहाँ पर जो क्लास जहाँ पर ख़त्म हो रहा है कोई क्लास, उसका अगला क्लास जो शुरू रखेंगे उसके 1 नंबर के
बाद शुरू हो रहा है। तो इसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, क्लास बाउंड्री। तो पहले हम यहाँ लिखे क्लास इंटरवल, लिखे पहले जरा क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, सबका लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर है आपका क्यूमुलेटिव। एक आदमी बोले या कोई एक कितना 100 51 एक से 51 51 से 60, 61 से 70, 70 से 80, 81 से 90, 91 से 100, 101 से 110, 1 से 110। हो गया। Yes, sir. चलो Frequency क्लास बाउंड्री में करते हैं। अच्छा पहले फ्रीक्वेंसी बोली दो। 4, 4 10, 10 15, 20, 15 20 15, फिर 15। हाँ, 4। ठीक है ये। Yes, sir. अब हटना आपको क्या, कौन सा क्लास बाउंड्री, 50.5, तो 51 है यहाँ पर लिखा हुआ ना, क्या करेंगे हम लोग 0.5 से माइनस कर देंगे। जो 0.5 यहाँ माइनस करके उसके यहाँ पर जोड़ देते हैं ना। yes, sir. यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 50.5, 40.5, यहाँ 60.5 हो जाएगा, yes, sir. 60.5, यहाँ 60.5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 70.5 हो जाएगा। 5 वाला 50, yes, yes. ठीक है। 70.5, 70.5 तो फिर आप क्या 50.5, मतलब इससे 0.5 लेके इसको 0.5 दे देंगे। 80.5, 90.5, 90.5, 100.5, 100.5, 110.5। भाई कुछ नहीं, बाकी सब कुछ एक ही जैसा। चलिए अब दे रही है, यहाँ जोड़ेंगे सर 4, 14, 29, 49, 64 हो जाएगा, एंड 68। ठीक है। तो आपका यहाँ पर n बराबर कितना हुआ, फॉर्मूला आपका लिखा हो वहाँ पर, n बराबर एक की थोड़ा सा पॉज दे दीजिए, पॉज दे दीजिए। तो देखिए आप n कितना आपका हो गया 68। तो फॉर्मूला में क्या निकालना, CF निकालना उसके बाद ना। CF क्या होगा, पहले 16 का आधा करेंगे आप, तो आधा करेंगे तो आपका आएगा 34। 34 कहाँ मिलेगा आपको, 40, फिर टेढ़ हो गया है ना, No, sir, sir. ऊपर नीचे हो गया। चलो दोबारा Yes, sir. कितने देर होगा, 40, 29। ठीक है। इसका क्या निकालना है आपको, L निकालना है ना। अच्छा आप L वगैरह के लिए क्या देखेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ तो मिलेगा, आपको इसी लाइन में मिलेगा। तो आपको इस लाइन में देखना है, तो बाकी के लिए अब ये नहीं देखना, क्या देखना है आपको, ये देखना। तो L एक आपको यहाँ मिलेगा, Yes, sir. बस ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि L यहाँ से ले लिया और H यहाँ से ले लिए तो गलत हो जाएगा। तो जो क्लास बाउंड्री बनाया काहे के लिए बनाया, हवा खाने के लिए बनाया उसको, नहीं, तो L H वही मिलेगा। L कितना आपका हो गया 80.5, H कितना आपका 10 हो गया देखिए, और आपका F कितना हो गया है जी, अच्छा कुछ पहले ऐसा। चलिए देखिए ना, ग्रुपाइट मीडियन
n प्लस 80.5 n बाई 2 माइनस सी एफ एच बाई एल F ना सर बाई एफ। चलिए एल कितना बताइए आप? एल आपका है 80.5 एन 68 बाई 2 सी एफ एफ 20 एक 10 80.5 ये कितना हो गया आपका? 34 हो जाएगा ना, माइनस 29 10 से 20 काट दीजिए आप, 10 से कम जाए 20 कितना बचेगा आपका? 34 और 28 घटे कितना बचेगा? 15 5 बचेगा, 5/2 5/2 का मतलब कितना होगा? 2.5 हाँ जी 2.5 दोनों जोड़ देंगे कितना जाएगा? 83 जाएगा। देखो ये वाला तरीका जोड़ने सिखाया गया आप लोगों को। 80.5 जिसमें लिखिए 5 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 10 का जो आते बचा 1 2 और 1 3 83.0 मतलब सिर्फ ये हो गया। तो यहाँ तक हो गया। अभी एक दो छोटा बॉक्स बचा हुआ है, 7 नंबर और 6 9 5 बार अगले दिन बोलेंगे, बोलने का मन नहीं कर रहा, बहुत लग रहा है, इतना काफ़ी है। बाकी अगले दिन बोल करके इसको मोड शुरू कर देंगे। हाँ जी आप देखिए आप